पॉपुलर यूट्यूब चैनल सनातन शक्ति। आज हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य सुनील जी। इनके बारे में एक बात बता दूं कि बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आज तक नहीं कर पाए। सुनील जी के बारे में सबसे अच्छी बात आपको बताएं कि ये सस्ते रत्नों और क्रिस्टल के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान कर देते हैं जो महंगे रत्न भी नहीं कर पाते। तो आइए आज मिलते हैं सुनील जी से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि आपने हजारों लोगों के जीवन में जो परिवर्तन किए हैं सिर्फ क्रिस्टल से, क्या ये क्रिस्टल उपरतन है? हाँ, इन्हें आप उपरत्न भी कह सकते हैं, क्रिस्टल तो हम इन्हें कहते ही हैं, उपरत्न भी हम इन्हें बोलते हैं। और ये क्रिस्टल जो है रत्नों की तरह ही कार्य करते हैं। अच्छा, नहीं, जिस तरह महंगे रत्न जो होते हैं हम पहन नहीं सकते, आपने जैसे सबको ये क्रिस्टल पहनवाए जो है, तो क्या इनका भी प्रभाव से वैसे ही होता है? जी हाँ, क्योंकि रत्न, देखिए, रत्न जो है वो पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं। अच्छा। और जो क्रिस्टल है और उपरत्न है ये भी पृथ्वी के गर्भ से ही निकलते हैं। अच्छा। तो इनमें भी वैसी ही ऊर्जा होती है जैसे रत्नों में होती है। तो ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे रत्न कार्य करते हैं। लेकिन आचार्य जी, अक्सर कुछ ज्योतिषाचार्य ये कहते हैं कि रत्नों का प्रभाव जितनी तेजी से होता है उपरतन का प्रभाव बहुत धीमा होता है, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा। क्योंकि रत्न जो है वो उनकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी एक अपनी वो एक अपने ऑरा से काम करते हैं। उपरत्न थोड़े से हल्के होते हैं, स्टोन्स होते हैं, कुछ जैविक होते हैं, तो ये अपने ढंग से कार्य करते हैं। लेकिन आचार्य जी, काम धीरे करते हैं, आपने सही कहा जैसे कि, लेकिन काम तो करते हैं ना, जैसे हाँ, ये कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम नीलम की बात करते हैं। अच्छा जी। अब नीलम हम शनि के लिए देते हैं। अच्छा जी। तो नीलम जिस प्रकार से कार्य करता है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट कह देते हैं कि आप एमेथिस्ट पहन लीजिए। अब जैसे यहाँ पे ये एमेथिस्ट मेरे पास पड़ा है, ये आप एमेथिस्ट देख सकते हैं। तो एमेथिस्ट का जो प्रभाव है ये नीलम जितना नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन ये कार्य, इसकी फ्रीक्वेंसी वैसी ही होगी, ये कार्य वैसे ही करेगा, लेकिन ये उतना प्रभावशाली नहीं होगा। पर हाँ, इफेक्ट ये उतना ही डालेगा जितना कि नीलम प्रभाव डालता है। तो जैसे आप जो शनि की महादशा या शनि के जो शनि से पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए काम करता है वैसे ही? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एमेथिस्ट हमेशा जो शनि से पीड़ित लोग होते हैं, जिनका शनि वक्री होता है या शनि मारक होता है, जैसे हम कुंडली देखते हैं, उसके लिए फिर हम उनको एमेथिस्ट ही सजेस्ट करते हैं। या हम उनको काला हकीक जो है वो उनको सजेस्ट कर देते हैं। काला हकीक हम उनको भी लहसुनिया कर देते हैं। लहसुनिया वैसे भी रत्न है, रत्न के तौर पे करते हैं, लहसुनिया कर देते हैं। और काला हकीक भी हम उसके लिए। चलिए आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस ग्रह के लिए कौन सा उपरतन धारण किया जाता है? जी बिल्कुल। जैसे चंद्र के जातक हैं, जैसे चंद्र से जिनका मून वीक होता है उनको हम वाइट मून। अच्छा। और तो मोती का विकल्प है सर? जैसे मोती, हाँ, मोती का सब्स्टिट्यूट है, ये मोती का सब्स्टिट्यूट है। और जिनका मान लीजिए मंगल है, हाँ, जिनको हम शुक्र के लिए मान लीजिए उनके लिए क्रिस्टल्स हम उनको सजेस्ट करते हैं। अच्छा। वो भी क्लियर क्रिस्टल। अच्छा। इसके लिए जिनके मान लीजिए मैरिड लाइफ में या जिनका प्रॉब्लम होती है, जैसे हम कुंडली देखते हैं तो 7th हाउस में कुछ दिक्कत होती है। शुक्र तो मेरे ख्याल से धन, वैभव, सुख संपदा के लिए माना जाता है। हाँ, तो जैसे कि उसके लिए हीरा सजेस्ट किया जाता है, जो ज्योतिषाचार्य करते हैं, बड़ा महंगा होता है। तो आप इसके विकल्प क्या है? ये क्रिस्टल व्हाइट वाला, इसको क्या कहते हैं? व्हाइट, ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अच्छा। तो इसका प्रभाव भी मतलब उतना ही पड़ता है? ये 2 फॉर्मों में आता है, एक ब्रासलेट में आता है और एक ही माला में भी आता है। अच्छा, माला में? हाँ। और इस पे हम लोग जो माँ लक्ष्मी जी की पूजा साधना करते हैं शुक्रवार के दिन, तो वो भी हम स्फटिक की माला पे ही करते हैं। तो ये उस कार्य में भी काम आता है। और ये ग्रीन वाला? और ये हम बुध के लिए करते हैं। अच्छा। ये इसको हम बुध को मजबूत करने के लिए आप कैसे? इसको हम बुध के लिए करते हैं। बुध, जिनका बुध पीड़ित होता है। और इसी तरह से जो है गुरु के लिए कहते हैं, स्वामी जी कि आजकल गुरु के लिए कहते हैं ना, माड़ी सिट्रिन। हाँ जी, उसके लिए हम सिट्रिन करते हैं। अच्छा। ये सिट्रिन है, ये बृहस्पति के लिए है। ये 2 फॉर्मों में आता है। एक ये आता है
ये डायमंड कट में होता है। अच्छा जी। ठीक है जी। और ये थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, तो ये भी ब्रासलेट की फॉर्म में आता है, ये माला में भी आता है। अच्छा जी। अच्छा। तो जिनको ठीक है, आजकल लोग जैसे मैंने भी कुछ आपने देखा है हाथों में, तो मैंने कुछ ब्रासलेट फॉर्म में भी पहने हुए हैं। अच्छा जी। तो जिनको माला पसंद है वो माला में भी पहन लेते हैं। और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बारे में मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताऊंगा जी बताइए। कि अगर आप पे मान लीजिए कोई नेगेटिव प्रभाव कर रहा है, कोई अच्छा। नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऊर्जा कोई प्रभाव कर रहा है, या कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन जिसके संपर्क में आप आ रहे हैं, और यदि आपको आपके किसी मास्टर ने या गुरु ने, किसी ने आपको इसे हील कर करके दिया हुआ है, अच्छा। आपने उनसे हील करके धारण किया हुआ है, अच्छा। तो ये उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले लेगा और ये खंडित हो जाता है। अच्छा। आपके गले में पहना हुआ ही ये खंडित हो जाता है। अच्छा। इवन आप ट्रस्ट कीजिए कि मैंने मतलब मेरे खुद के गले में ये अच्छा। तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 12 बार खंडित हुआ है। अच्छा। हाँ जी। चलिए आचार्य जी, ये तो आपने बताई, बड़ी रोचक बात है। अब आप ये बताइए कि जिस तरह से ज्योतिषाचार्य रत्नों को पहनने से पहले एक विधि बताते हैं, हाँ जी। तो क्या इनको धारण करने से पहले भी विधि का पालन बिल्कुल करना पड़ता है? बिल्कुल। आप इन पर जैसे हम शुक्र ग्रह की पूजा कर सकते हैं, जैसे उनके मंत्र हैं, शनि के मंत्र हैं, और जैसे बुध का मंत्र है, तो केतु का मंत्र है, केतु और राहु का मंत्र है, तो हम उन मंत्रों को हम सिद्ध करके हम इन क्रिस्टल्स को धारण कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मंत्रों का और जो रत्नों का, उपरत्नों का, इनका गहरा संबंध है। अच्छा जी हाँ, और ये बिल्कुल कार्य करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आचार्य जैसे देखो पता ही चला कि आपने हजारों लोगों के जीवन को मतलब बदला बड़ी अच्छी तरह से। ये अच्छी बात है कि आज इतनी महंगाई के दौर में देखो महंगे रत्न कोई नहीं पहन सकता, लेकिन जैसे आचार्य जी आपने ये सबको क्रिस्टल दिए, तो हमारे दर्शकों में बताइए कि साइंस क्या है, कैसे काम करते हैं? देखिए भल्ला जी, ये सबसे पहले मैं आपकी एक बात को साफ करता हूँ। हम लोग शुरू से देखते आते थे कि कई जगहों पर ना हम लोग जब कुंडली दिखाते हैं तो हमें रत्न सजेस्ट कर दिए जाते हैं। तो वो रत्न लेने के लिए, जैसे अब आपको मान लीजिए पन्ना ही सजेस्ट कर दिया, अब वो कम से कम वो 5.25 रत्ती का या 7 रत्ती का है ना, ऐसा 8 रत्ती का, तो अब उसको पहनना भी आपने गोल्ड में है। एक अंगूठी बनवाने में ही आपका कितना अच्छा खर्चा आ जाएगा। तो अब आप उसको क्या करिएगा, अगर आपकी जेब अलाउ ना करे। ठीक बात है। अगर आप एक छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक जॉबशुदा इंसान है, आपकी उतनी सैलरी नहीं है, या आप उतना सेविंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो चीज़ मुझ पे इम्पैक्ट करे। बेसिकली जो हम रत्न पहनते हैं या जो क्रिस्टल्स हैं, ये सब रंगों से प्रभावित होते हैं। अच्छा। और ये सब रंग, ये बात समझने जैसी है, ये सब रंग हमारे चक्रास पे काम करते हैं, जो हमारे साथ जो सात चक्र बॉडी के होते हैं। हाँ जी, ये उन पे काम करते हैं, ये उस पे कार्य करते हैं। तो जब रत्न कार्य कर सकते हैं तो क्रिस्टल और उपरत्न भी कार्य करते हैं। इसीलिए आजकल ये सब चीजें बहुत चलन में आ गई हैं। अच्छा। तो आजकल आपने देखा होगा 7 चक्रास ब्रासलेट भी आ गए हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। हाँ, मान लीजिए आपकी कुंडली के हिसाब से आपने वो रत्न या उपरत्न नहीं पहना होगा, तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग काफी सारी अंगूठियां अक्सर देखा जाता है, कई सारे लोग कई सारे धारण कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय हो जाता है। अभी मैं साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हाँ, मैं पीछे अभी एक जैन लेडी से मिला था, और काफ़ी अच्छे मतलब फैमिली से थे वो, और उनका अपना मतलब खुद का खाने पीने का बिजनेस था। तो हम लोग वहाँ पर गए थे उनके रेस्टोरेंट में, वहाँ मैं भोजन करा, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये आंटी आपने मतलब, उन्होंने डायमंड, हीरा और नीलम अच्छा एक साथ पहना हुआ था, तो मुझसे रहा नहीं गया उस समय वहाँ पर। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछ लिया, तो बड़ा कौतूहल मतलब एक हो जाता है, क्यूरियोसिटी हो जाती है कि आप उस चीज़ को जानते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया, तो कहती है मैं तो काफ़ी सालों से पहन रही हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने पूछा कि क्या आप बीमार रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया अच्छा कि भाई मेरी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। अच्छा। और ऐसे ऐसे
और मेरी प्रॉब्लम हड्डियों की भी प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या तो आप हीरा उतार दीजिए अच्छा, या फिर इसको नीलम को उतार दीजिए। ये आपने किस काम से बताया, इसका क्या वो था? फिर आपने कहा कि एक चीज कहनी है। देखिए वैसे तो क्या ज्योतिष दोनों में कह सकते हैं? ज्योतिष जी। में ज्योतिष में शुक्र और शनि मित्र ग्रह हैं, अच्छा, लेकिन रत्नों में जो हीरा और नीलम है उसको एक साथ धारण आप नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। इसका साइड इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं पड़ता है। जी। अच्छा, कई ज्योतिषों का मानना है कि हीरा और नीलम आप धारण कर सकते हैं, कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन आप उनको एक विशेष तरीके से अलग अलग रिंग्स में अलग अलग हाथों की उंगलियों पर धारण कर सकते हैं, या आपका उसमें भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि शुक्र की डिग्री क्या है या शनि की डिग्री क्या है, या शनि बिल्कुल मारक है, शुक्र आपका बली है, तो उस परिस्थिति में आप उस तरीके से धारण कर सकते हैं। तो एक साथ एक ही हाथ की उंगलियों में धारण करना ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। तो जैसे अब नीलम है, कई विद्वान और अच्छे ज्योतिष आपको सजेस्ट करेंगे कि आप नीलम धारण कर रहे हैं तो नीलम के साथ साथ वो आपको मना करेंगे कि आप माणिक्य मूंगा धारण मत कीजिए। अच्छा, ये होता है। आप हीरा धारण मत कीजिएगा, वो आपको साफ मना कर देंगे। अच्छा, जिस उंगली में अगर आप उंगली में मान लीजिए, अगर आप हाथ की उंगली में ये अगर आप हीरा धारण कर रहे हैं तो हीरा के साथ ये वाला, मतलब जो भी आप पर्टिकुलर स्टोन धारण कर रहे हैं तो उसका पैरेलल स्टोन जो दूसरा स्टोन होगा वो मना कर देंगे कि वो दूसरा स्टोन आप उस हाथ की उंगली में उस जगह पर धारण मत कीजिएगा, तो उसका साइड इफेक्ट होगा ही होगा। अच्छा, इसी तरह आचार्य जी कुछ लोग मैंने देखा कि क्रिस्टल भी अलग अलग एक ही हाथ में धारण कर लेते हैं, उसका नुकसान हो सकता है? देखिए क्रिस्टल्स की एनर्जी और क्रिस्टल्स की जो पावर है बहुत स्लो होती है। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया और आपने एक प्रश्न मुझसे सबसे पहले पूछा था। जी, तो इनकी पावर और रेजिस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हाँ ये भी साइड इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने अपने एक मित्र को कैट आई दिया था। अच्छा, हाँ जी। ये किसके लिए होता है जी? कैट आई बेसिकली राहु के लिए होता है। राहु के लिए। हाँ जी। तो राहु और केतु वाले इसको धारण कर सकते हैं। तो मैंने उनको कैट आई दिया था, तो लहसुनिया, तो उन्होंने जब इसको धारण करा तो कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसे परिवर्तन तनाव और प्रॉब्लम्स उनकी अच्छा, लाइफ में आने शुरू हो गए। जी। तो अब वो क्या था कि वो बुध के जातक थे। अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग ही खुद करते हैं। अच्छा, आप करते हैं? हाँ, ये चीज़ें हम लोगों को भी आगे से आगे हम लोगों को भी समझ और ज्ञान मिलता है, इनको फिर हम भी अपनी लाइफ में ना मतलब हम लोगों को भी आगे से पता कि ये काम अब दोबारा हमें नहीं करना है या ऐसा। तो फिर जब हम ऐसा नहीं है, देखिए सीखने के लिए बहुत लंबी उम्र है, हर आदमी सीखता रहता है। तो जब मैंने, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कोई और स्टोन धारण किया हुआ था, कोई और स्टोन उनको दिया हुआ था, तो उनको क्या था कि वो जब भी मेरे पास आते थे वो मुझे कहते थे यार ये मुझे ना ब्रासलेट बड़ा अट्रैक्टिव लगता है यार, ये टाइगर आई मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उस समय उनको मैंने उनके हिसाब का वो दे दिया। मैंने कहा ठीक है आपको अच्छा लगता है तो आप ले लीजिए। तो उन्होंने मेरे से वो खरीद लिया। तो अब वो ले तो लिया, लेकिन उसके जो बैड इफेक्ट्स मैंने उनके ऊपर देखे, अच्छा, वो चिड़चिड़ापन, क्रोध और वो अग्रेशन वो निकलना शुरू हुआ। अच्छा, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप इसे उतार दीजिए। अच्छा। फिर मैंने उसे उतार करके वापस ले लिया। फिर उसकी जगह फिर मैंने उनको दूसरा। अच्छा आचार्य, जैसे अभी आपके बारे में हमें पता भी चला कि भारत में तो चलो लोग इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, जैसे यूरोप में भी काफ़ी लोग जैसे आपके ये सारे खरीदते हैं, तो क्या यूरोप के लोग भी इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं? देखिए कुछ लोग तो इसको एज एन फैशन यूज़ करते हैं कि हाँ बहुत सारे ब्रासलेट्स में हम भी देखते हैं कि डिफरेंट ब्रासलेट्स उन्होंने पहने होते हैं। तो अलग अलग तरह के एक कल्चर चल गया है अब तो। अच्छा, हर जगह पर। और कुछ लोग बिलीव करते हैं। अच्छा, जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, जो लोग न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों में बिलीव रखते हैं। जो लोग कलर थेरेपी में विश्वास रखते हैं वो लोग इन सब चीज़ों में बिलीव रखते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में, विदेशों में भी लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि देखिए सनातन साइंस जो है वो एक बहुत बड़ी साइंस है और सब कुछ सनातन से निकला हुआ है और ये बहुत दूर तक फैल रही है।
अब धीरे धीरे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लग रहा है। और बेसिकली अगर हम इसकी जड़ें पकड़ें और हम जाएं पीछे 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 बहुत रिसर्च करें तो हम पाएंगे कि ये सब कुछ सनातन से ही निकला हुआ है। ज्योतिष सारा कहाँ से निकला हुआ है? सारा सनातन से निकला हुआ है। तो आचार्य जी एक बात बताइए, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नीलम धारण करने को कहा जाता है, किसका शनि खराब है तो नीलम बहुत महंगा आता है ना। तो ये फिर इनके क्या कीमतें होती हैं? ब्रासलेट की भी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सबकी देखिए सबकी उसके हिसाब से कीमत होती है। जैसे मान लीजिए मैं जो है अगर 80,000 का पहनता हूँ नीलम या 1 लाख का है तो मुझे ब्रासलेट कितने तक में पड़ जाता है? ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, ये तो 500-700-800 रुपये अच्छा इतने में आ जाते हैं। से में आ जाते हैं। मालाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1200-1500-2000 तक में आ जाती है, इससे ज़्यादा नहीं तो होती। इसीलिए दर्शकों में आपसे बात करना चाहूँगा कि अब आचार्य सुनल जी इतनी छोटी सी उम्र में आज किंग ऑफ क्रिस्टल के नाम से जाने जाते हैं। कारण क्या है कि यदि हम महंगे स्टोन नहीं खरीद सकते, एक आम आदमी देखिए मिडिल क्लास का आदमी है, गरीब आदमी है, और कोरोना के बाद से जो मार्केट टूट गई, लोगों के काम धंधे से बंद हो गए, ऐसी स्थिति में आपने बड़ा अच्छा काम किया। अब मैं अंतिम प्रश्न और आपसे सवाल ये पूछूंगा कि क्या इनका पूरा वैदिक साइंस से संबंध है या क्या उपरत्नों का? आप भी बताइए। बिल्कुल वैदिक, मैंने पहले भी आपसे कहा ये वैदिक ज्योतिष का ही पार्ट है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे ये कहा कि ये सब कुछ सनातन साइंस से ही निकला हुआ है। और जब रत्न विज्ञान निकला है तो रत्न विज्ञान से ही रत्न विज्ञान निकला है। अच्छा चलिए, आपने रत्न विज्ञान की बात कही तो एक प्रश्न और आचार्य जी, ये मतलब कि निकलते कैसे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है रत्न? ये सब पृथ्वी के गर्भ से ही निकल रहे हैं। अच्छा, जैसे मतलब आप निकलते हैं वैसे जैसे आप घर का मार्बल लेकर आते हैं तो वो मार्बल एक स्टोन है। अच्छा, वो भी एक स्टोन है, पत्थर है। अच्छा। मार्बल भी अलग अलग तरह के होते हैं, ग्रीन मार्बल होता है, वुडन मार्बल होता है, पिंक मार्बल होता है, ब्लैक मार्बल होता है। अच्छा, है ना। आजकल तो कुछ मार्बल केमिकल से भी बनाए जाते हैं वैसे तो, बट कुछ मैक्सिमम मार्बल्स होते हैं वो पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं, वो स्टोन्स होते हैं। तो ये एक तरह के वो उस टाइप के मार्बल हैं, स्टोन हैं। कुछ जो हैं वो समुद्र में से निकलते हैं, जियोइड में, पूरे जियोइड्स में होते हैं। जैसे ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी जब समुद्र के गर्भ में जब वो ज्वालामुखी का सारा लावा जाता है तो वो वहाँ पर जब वो पूरी तरह से पूरा एक स्टोन का रूप ले लेता है, जियोइड का रूप ले लेता है। अच्छा, आपके बच्चे से ये समझ रहा है क्या है? ये पैराइड है और ये इसको मनी मैग्नेट कहा जाता है। तो इसका यूज कहाँ होता है, मतलब मनी मैग्नेट कहा जाता है, होता है? हाँ, इसको मनी मैग्नेट कहा जाता है और लोग इसको घर की नींव में भी जो घर की नींव में भी जब बनाते हैं, हाँ, तो इसको उस वहाँ पर भी इसको रखा जाता है। और सबसे आपको मैं बताऊं कि ये जो रत्न है और उपरत्न है, इनको आयुर्वेद चिकित्सा में भी यूज किया जाता है। अच्छा, अगर आप पुरानी संहिताएं या ऋषि मुनियों की आयुर्वेदिक चिकित्सा को अगर आप पढ़ें, अगर आप हमारे वेदों को अगर आप अध्ययन करें तो आपको उसमें आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार के रत्नों का और उपरत्नों का जो प्रयोग है वो इन सब चीज़ों में होता है। अब जैसे मैं इस पायराइट की बात बताता हूँ, पायराइट को अगर आप अपने रूम में रख करके सोते हैं, अपने पास रख करके सोते हैं तो इसका ऑक्सीजन लेवल ये बढ़ाता है। अच्छा, हाँ, और जो जिनको मतलब दमे की प्रॉब्लम है, अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा, अगर वो इसके रिंग पहनते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा आचार्य जी, एक बात और, जैसे हम रत्न धारण करते हैं तो वो सोने या चांदी के अंगूठियों में पहने जाते हैं वैसे, तो क्या ये उपरत्न इनके लिए ऐसी कोई विधि नहीं, हम सीधा धारण कर सकते हैं? तो आप नॉर्मल धारण कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जैसे पायराइट है, ये लोग गिलेट पे बनाते हैं, लेकिन इसको हम लोग प्योर सिल्वर पे बनाते हैं। अच्छा, बेसिकली जो हम वेदांतिका यूनिवर्स के माध्यम से हम इसको सेल करते हैं तो हम लोग इसको प्योर सिल्वर में बनाते हैं। उसका कारण यही है, अच्छा, कि कस्टमर तक, क्लाइंट तक प्योर से प्योर चीज़ जाए और बेहतर से बेहतर चीज़ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि और हजारों लोग जो बेचारे महंगे रत्न नहीं खरीद सकते और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, वो आचार्य सुनल जी से संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।